नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपके साथ तीन बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करेंगे। आज की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर, एक जनरल और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक है। पाकिस्तान के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार ने इस हवाले से क्या अहम तरीन खबर शाया की है, इस खबर के दो नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और इमरान खान साहब के मुतल्लिक नजम सेठी साहब के इंकशाफ से जुड़ी हुई है। इस इंकशाफ में नजम सेठी साहब ने यह बताया कि सऊदी वली अहद ने इस जाली हुकूमत के होते हुए पाकिस्तान का दौरा क्यों मुलतवी किया। इस्लामाबाद में सऊदी सफीर ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को शहबाज शरीफ की जाली हुकूमत के मुतल्लिक क्या पैगाम पहुंचाया और इस पैगाम के बाद फिर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अपना दौरा पाकिस्तान मुलतवी करने का फैसला किया। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर के मुतल्लिक एक हैरानकुन वाक़े से जुड़ी हुई है। ये वाक़या आज के दिन में सामने आया है। इसी वाक़े से जुड़ा एक 41 सेकंड का वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। आर्मी हाउस में इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक अहम तरीन पैगाम किसने पहुंचाया, इस पूरी सूरत हाल से जुड़ा जो वीडियो क्लिप इस वक्त वायरल है, इसके कुछ मुनादिर भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। अडयाला जेल के दरवाजे पर अचानक किस अहम शख्सियत को रोका गया और किस किस्म की गैर मामूली सूरत हाल 7 मिनट तक वहां बनी और मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के खिलाफ अमली तौर पर तहरीक अदम एतमाद कैसे कामयाब हो गई, पीटीआई की कितनी नशिस्तें वापस आ गईं। इस हवाले से अब से कुछ देर पहले जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी आपके साथ शेयर करते हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर, एक जनरल और इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं। ये खबर उस वक्त आई जब एक आला तरीन जनरल को फांसी देने के मुतल्लिक एक वीडियो वायरल हो गई। इस वीडियो पर 3 लाख से ज्यादा ट्वीट्स किए गए हैं और ये वीडियो उस वक्त वायरल हुई जब इमरान खान साहब की एक दुश्मन शख्सियत ने बराह रास्त आर्मी चीफ को एक फ़ोन कॉल की। इस फ़ोन कॉल की बाकायदा तस्दीक भी की गई है, यानी इमरान खान साहब के एक सियासी दुश्मन ने आर्मी चीफ को बराह रास्त कॉल की और उसके बाद इसी शख्सियत ने आर्मी चीफ की इमरान खान साहब के खिलाफ या तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक ख़ास मामले पर मिन्नतें की, उनके तरले किए, या आप ये कह सकते हैं कि अमली तौर पर आर्मी चीफ के पैर पकड़ लिए। अब आर्मी चीफ को ये जो फ़ोन किया गया इमरान खान साहब की इस सियासी दुश्मन शख्सियत की जानिब से, इसमें आर्मी चीफ को ये मैसेज कन्वे किया गया कि आपने इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक बड़े ख़ास मामले में मेरी मदद करनी है। इस पर आर्मी चीफ ने हामी भरी और फिर यही जो शख्सियत है इसने इस टेलीफोन कॉल में आर्मी चीफ को यह कहा कि मैं असल में अपने हल्के में इलेक्शन हार रहा हूं, आप मेहरबानी करें और इस मामले का नोटिस लें। आर्मी चीफ ने इस फोन कॉल पर यह कहा कि तुम फिक्र ना करो और उसके बाद ये हारा हुआ इलेक्शन, यही जो शख्सियत है यानी इमरान खान साहब की सियासी दुश्मन शख्सियत, ये आर्मी चीफ को कॉल करने के बाद मौजूदा तौर पर, करिश्माती तौर पर यह इलेक्शन जाली तरीके से जीत भी गई। अब यही जो शख्स है इसकी फौज के मुतल्लिक एक बड़ी अजीबो गरीब वीडियो आज के दिन में वायरल हुई है और इस वीडियो में इस शख्स ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि हमारी फौज तमाम जंगें हारी, तमाम जंगें हारने के बावजूद हमारी फौज बड़ी ढिठाई के साथ दिफाई बजट मांगती है, हमारी फौज मुल्क और कौम के लोगों की हड्डियां चबाकर खा गई है, उसके बावजूद ये इतने ढीठ हैं कि ये दिफाई बजट मांगते हैं। हालांकि जानने वाले जानते हैं कि 1965 की जो वार है वो भी पाकिस्तान ने भारत से जीती और इसके अलावा
जो दहशतगर्दी के खिलाफ चैलेंजेस हैं पाक फौज को, उसमें भी पाक फौज के जवानों और अफसरान की बड़ी शहादतें हुई। लेकिन अब इस पूरी सूरत हाल में ये जो इमरान खान साहब की दुश्मन शख्सियत है, जिसे इमरान खान साहब एक बड़े खास लकब से पुकारते हैं, बड़े खास तखल्लुस के साथ पुकारते हैं, और हम अपने व्यूअर्स को कहेंगे कमेंट करके शाइस्तगी से ये भी बताएं कि इमरान खान साहब इनको क्या कहते हैं। तो इनकी आज के दिन में एक वीडियो वायरल हुई है जो कि एक आला जनरल को फांसी देने के मुतल्लिक है। अब ये वीडियो ख्वाजा आसिफ की है और ये कहते हैं कि फील्ड मार्शल अयूब खान की लाश को कब्र से निकालकर फांसी दी जाए, आइन तोड़ने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं कि फील्ड मार्शल अयूब खान ने एक जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टाया था, लेकिन अब पूरी कौम फौज से यह मुतालबा कर रही है कि ख्वाजा आसिफ के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, क्योंकि जनाब बाजवा के मुतल्लिक तो कोई ट्वीट भी कर दे तो साबिक आर्मी चीफ होने के बावजूद उस शख्स को उठा लिया जाता है। आजम सवाती को आज भी मुकदमात भुगतने पड़ रहे हैं। तो अयूब खान जो कि आर्मी चीफ भी थे, जो कि फील्ड मार्शल भी थे, अब उनके मुतल्लिक अगर ख्वाजा आसिफ ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। और यही ख्वाजा आसिफ हैं जिन्होंने ये तकरीर की थी कि फौज हमारा दिफाई बजट खा रही है और कौम की हड्डियां भी निचोड़ कर खा गई है। लेकिन यहां पे आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर, सऊदी वली अहद और इमरान खान साहब के मुतल्लिक नजम सेठी साहब जो एक मारूफ सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने क्या तहलका खेज इंकशाफ किया है। सऊदी वली अहद ने दौरा पाकिस्तान क्यों मुलतवी किया, इस जाली हुकूमत के होते हुए सऊदी वली अहद ये दौरा क्यों नहीं करना चाहते थे, और इस्लामाबाद में बैठे हुए सऊदी सफीर ने मोहम्मद बिन सलमान साहब को क्या पैगाम पहुंचाया जिसके बाद ये दौरा मुलतवी हुआ। ये बड़ी दिलचस्प कहानी नजम सेठी साहब ने बयान की है और उनकी ये वीडियो इस वक्त वायरल भी है। बड़ी ये मालूमाती वीडियो है। अब नजम सेठी साहब ये कहते हैं, जब उनसे सवाल किया गया उनकी को होस्ट की जानिब से कि सऊदी वली अहद का जो दौरा पाकिस्तान है ये क्यों मुलतवी हुआ। अब इस पर नजम सेठी साहब का जो एक बड़ा मखसूस और मजे का स्टाइल है, इसमें उन्होंने ये कहा कि असल में जो इस्लामाबाद में सऊदी सफारत खाना है ये पाकिस्तान के सियासी हालात को बड़े गौर से देख रहा है, और ये सफारत खाना जाहिर है कि किसी भी इस्लामाबाद में किसी भी मुल्क के सफारत खाने की तरह अपने दारुल हुकूमत में और अपने मुल्क में पाकिस्तान के सियासी हालात के मुतल्लिक रिपोर्ट्स भी भेज रहा है। तो उन्होंने कहा कि जो इस्लामाबाद में सऊदी सफीर हैं वो पाकिस्तान के सियासी हालात के मुतल्लिक जो रिपोर्ट्स हैं ये भिजवा रहे हैं सऊदी अरेबिया, यानी पाकिस्तान के अंदर कौन सी जमात असल में अवाम में मकबूल है, कौन सी जमात जाली हुकूमत बनाए हुए है। तो इस पूरी सूरत हाल में नजम सेठी साहब ने कहा कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी सफीर को भी ये पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त शदीद नोयत का सियासी अदम इस्तेहकाम है। उन्हें यह भी पता है कि इस वक्त इस सियासी अदम इस्तेहकाम के नतीजे में किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, यानी ये हुकूमत भी किसी भी वक्त जा सकती है। और फिर उसके बाद उन्होंने सबसे अहम इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि सऊदी वली अहद को यह भी पता था कि अगर इस हुकूमत के होते हुए, यानी तासुर यही था कि इस जाली हुकूमत के होते हुए अगर वो पाकिस्तान आए तो फिर पता नहीं उनके दौरे पर किस किस्म के सियासी तबसरे होंगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने सऊदी वली अहद के दौरे के मुलतवी होने के मुतल्लिक बड़ी दिलचस्प वजह बताई। नजम सेठी साहब ने कहा कि IMF ने भी अपनी रिपोर्ट में यह कह दिया है कि पाकिस्तान में इस वक्त शदीद सियासी इंतशार है। IMF ने भी यह तासुर दे दिया है और यह कहा है कि PTI सबसे बड़ी जमात है, और सऊदी अरब ने तो पहले यह कह दिया था कि जब तक पाकिस्तान को IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इदारे इमदाद नहीं देंगे, सऊदी अरब पाकिस्तान की इमदाद के लिए नहीं आएगा। तो इसलिए अब जब IMF भी ये कह रहा है कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम से मईशत जो है ये बुरे तरीके से मुतासिर हो सकती है, इसलिए सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान का दौरा मुलतवी कर दिया। लुब्बे लुबाब यह है कि इस वक्त जो जाली हुकूमत है इसके होते हुए सऊदी वली अहद ने यह दौरा करना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन यहां पे DG ISPR के मुतल्लिक एक बड़ी हैरान कुन नोयत की वीडियो वायरल हो गई है। इस वीडियो के कुछ मनाजिर आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। अब ये जो वीडियो है
इसमें एतजाज एहसन साहब ने ये अल्फाज बोले कि एक जर्नैल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, इस जर्नैल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर ऐसे लग रहा था जैसे कोई सियासी तकरीर हो रही हो। लेकिन उसके बाद एक और वीडियो वायरल हुई है जिसमें शर्जील मेमन फौज की जानिब इशारा करते हुए ये कह रहे हैं कि कोई तो है जो पीटीआई को सपोर्ट कर रहा है, यानी पीटीआई इतनी मकबूल कैसे हो गई, फौज के अंदर से कोई पीटीआई को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक एक बड़ी अहम नोयत की और हसास नोयत की स्टेटमेंट आई है, यानी एस्टैब्लिशमेंट के मुतालिक। और इस स्टेटमेंट में यह कहा गया मुराद सईद की जानिब से कि अब नफरत बगावत में बदल रही है, जितनी चाहे आप गीदड़ भपकियां दें, हकीकत यही है कि डंडे के जोर पर जानवरों के रेवड़ तो चलाए जा सकते हैं, लेकिन डंडे के जोर पर कौमें नहीं चलाई जा सकती। लेकिन यहां आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक जो एक बड़ा हैरानकुन वाकया सामने आया है, इसके मुतालिक आपको बताते हैं। और इस वाकये से जुड़ा जो एक 38 सेकंड का वीडियो क्लिप है जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया, जिसके मुतालिक खबर पाकिस्तानी मीडिया ने मुकम्मल तौर पर दबा दी, इसके मुतालिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये जो वीडियो है ये उस वक्त सामने आई जब उमर अयूब खान ने फौजी अफसरान का अचानक हलफ पढ़कर सुना दिया। उन्होंने कहा कि DGISPR ने एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हम ये सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुस्तरद करते हैं। सिक्योरिटी इदारे रियासत नहीं है, वो रियासत के टूल्स हैं, रियासत के मुलाजमीन हैं। उन्होंने कहा कि फॉर्म 47 में जिन लोगों ने 80,000 की लीड से इलेक्शन जीता था उनको हरा दिया गया। निगरान वज़ीर आज़म यानी अनवारुल हक काकड़ ने यह कहा कि मेरा नाम गंदम स्कैंडल में ना डालें वरना मैं फॉर्म 47 के कच्चे चट्टे खोल दूंगा। उमर अयूब खान ने कौमी असम्बली में यह तकरीर की जिसने बड़ा तहलका मचाया हुआ है। लेकिन यहां पे शरीफ खानदान के घर से एक वीडियो वायरल हो गई है और इमरान खान साहब के हक में शरीफ खानदान के घर से एक बड़ी गवाही आ गई है। नवाज शरीफ के सबसे करीबी दोस्त समझे जाने वाली एक शख्सियत ने इस वीडियो में इमरान खान साहब के हक में गवाही दी है। नवाज शरीफ के ये दोस्त कहते हैं कि किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, बयानिया इस वक्त सिर्फ कैदी नंबर 804 के पास है, नून लीग के पास कोई बयानिया नहीं है। कैदी नंबर 804 का वोट बैंक है जिसका मुजाहरा पूरी कौम ने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में देखा। और यह वीडियो नवाज शरीफ के सबसे करीबी दोस्त समझे जाने वाले आसिफ किरमानी साहब की सामने आई है। लेकिन यहां पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक आज के दिन में अब से 18 मिनट पहले जो एक बड़ा हैरानकुन वाकया सामने आया है, इस वाकये से जुड़ी एक वीडियो के कुछ मनादिर आपको दिखाते हैं। ये एक ऐसी वीडियो है जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने सेंसर कर दिया, लेकिन हम आपको ये वाकया भी बताते हैं और इस वीडियो के कुछ स्क्रीनशॉट्स भी आपको हमारी स्क्रीन पर दिखाते हैं। अब ये वाकया उस वक्त हुआ जब अडियाला जेल में 7 मिनट तक बड़ी गैर मामूली सूरत-ए-हाल पैदा हुई और इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक 3 ऐसे नए जुमले बोल दिए जिसे पूरे पाकिस्तानी मीडिया ने सेंसर कर दिया। ये तीनों जुमले क्विकली आपको बताते हैं। इमरान खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और एस्टैब्लिशमेंट की क़यादत को मुखातिब किया और खान साहब ने कहा कि यहां एक खुद साख्ता बादशाह सलामत फैसले करते हैं। जब किसी मुल्क में हुकूमत ऐसे लोगों को मिलती है जिनके पास मैंडेट नहीं होता तो मुल्क फसाद और इंतशार की नजर हो जाता है। ये जो इंतशार आज कश्मीर में नजर आ रहा है इसके पाकिस्तान भर में फैलने का खदशा है क्योंकि पूरे मुल्क में फॉर्म 47 वाली जाली हुकूमतें कायम कर दी गई हैं। खान साहब ने कहा कि फॉर्म 47 ज़दा हुकूमतों के खिलाफ बजट के मौके पर बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक एक अलग से बड़ा हैरानकुन वाकया आज के दिन में सामने आया है जिससे जुड़ी एक वीडियो वायरल हो गई है। अब ये जो वीडियो वायरल हुई ये उस वक्त वायरल हुई जब एक आला तरीन शख्सियत के अगवा के मुतालिक एक बड़ी हसास नोयत की इंफॉर्मेशन आई और इमरान खान साहब ने यह कहा कि रावलपिंडी के कमिश्नर ने धांधली का जब पोल खोला तो उनको गायब कर दिया गया, वो अब भी लापता हैं। और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने फॉर्म 47 के मुतालिक एतराफ़ कर लिया कि नून लीग को फॉर्म 47 के जरिए इक़्तिदार में लाया गया था। लेकिन उसके बाद
इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक दो बड़े हसास जुमले बोले जिन्हें सेंसर कर दिया गया। इमरान खान साहब ने कहा कि SIFC जैसा इदारा जो कि अमली तौर पर आर्मी चीफ की सरबराही में बनाया गया था, यानी मुल्क में सरमायाकारी लाने के लिए, इमरान खान साहब ने कहा कि ये एक गैर आइनी इदारा है, इसे इस हुकूमत जैसे इस हुकूमत की हैसियत नहीं है, ऐसे ही इस गैर आइनी इदारे की कोई हैसियत नहीं है। इसका काम यह था कि ये मुल्क में पैसा लाएगा, लेकिन एक तरफ तो कौम को ज़रई इनकलाब की ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया और दूसरी तरफ गंदम के स्कैंडल में अरबों रुपए की दिहाड़ियां लगाई गईं। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक एक नया वाकया सुनाया और एक बड़ा हसास नोयत का इंकशाफ किया। इस इंकशाफ में इमरान खान साहब ने कहा कि लीडर को कुर्बानी देना पड़ती है, नवाज शरीफ और जरदारी का ये ग्रोह किसी सूरत कुर्बानी नहीं देगा, ना ये लोग पैसा मुल्क में वापस लाएंगे। इनके हराम के पैसे पर जनरल मुशर्रफ और बाद के अदवार में ISI ने मुझ समेत सबको खुद तफसीलात फराम की थी, लेकिन आज इन करप्ट लोगों को हमारे सरों पर मुसल्लत कर दिया गया। लेकिन उसके बाद जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक अलग से एक बड़ा सरप्राइजिंग और बड़ा गैर मामूली वाकया हुआ है, इसके मुतालिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। ये आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है, क्योंकि अब इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक एक इंकशाफ करते हुए ये कहा कि हमूदुर रहमान कमीशन ने यह वाजे कर दिया था कि किस तरह याह्या खान ने अपनी जाती ताकत को बढ़ाने के लिए मुल्क को टूटने दिया। मैं इस वक्त जेल में सिर्फ इस वजह से हूं। खान साहब ने कहा कि मैं जेल में किस वजह से हूं, इसकी वजह आज बता देता हूं। खान साहब ने कहा कि मैं इस वक्त जेल में इस वजह से हूं क्योंकि मेरे जेल से बाहर होने से, यानी अगर मैं जेल से बाहर चला गया तो फिर इस जंगल के बादशाह की ताकत कम हो जाएगी। इमरान खान साहब का इशारा किसकी जानिब था ये आप जानते हैं। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ के मुतालिक सबसे हसास और सबसे बड़ी खबर आ गई, और जिस वाक़े का हमने आपसे जिक्र किया ये वाक़या सामने आ गया और इसी वाक़े से जुड़ी एक वीडियो भी वायरल हो गई। अब इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक जो आखिरी और सबसे हसास इंकशाफ किया, इसमें इमरान खान साहब ने यह कहा कि मैंने गिरफ्तारी के दिन यह वाज़े पैगाम दिया था कि अगर मुझे गिरफ्तार करना है तो मुझे वारंट दिखा दें। और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DG ISPR इस वक्त सियासी बयानात दाग रहे हैं, ये धमकी आमेज सियासी बयानात हैं। आर्मी चीफ और DG ISPR फौज को सियासत में मुलविस कर रहे हैं, इससे फौज की साख मुतासिर हो रही है। और जब फौज के आर्मी चीफ और DG ISPR सियासी बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे तो हम इसका जवाब देने का हक रखते हैं। लेकिन उसके बाद फिर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक आखिरी और सबसे हसास नोयत का जुमला इमरान खान साहब ने आज के दिन में बोला, जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने सेंसर कर दिया। इमरान खान साहब ने कहा कि मेरा हाई कोर्ट से गैर कानूनी अगवा लंदन प्लान का हिस्सा था और इस पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मुझसे माफी मांगे। और फिर खान साहब ने बेशरम का लफ्ज इस्तेमाल करते हुए कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक बेशरम शख्स है, मैंने ऐसा बेशरम शख्स अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। फाफिन और तमाम इदारों ने इंतखाबात को धांधली ज़दा करार दिया और जब एक शख्स ने यानी कमिश्नर रावलपिंडी ने चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर धांधली की जिम्मेदारी डाली तो फिर उस कमिश्नर रावलपिंडी को गायब कर दिया गया। लेकिन आखिरी मैसेज खान साहब का बड़ा अहम था। खान साहब ने कहा कि यह मुल्क मेरा मुल्क है, मैं इस मुल्क को छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं हूं। इस तरह किसी भी डील का सवाल पैदा नहीं होता और पाकिस्तान को डंडे के जोर पर नहीं चलाया जा सकता। शहबाज हुकूमत के आखिरी 60 दिन शुरू हो गए हैं, ये इमरान खान साहब के अल्फाज हैं। लेकिन यहां पे मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की हुकूमतें खत्म होने के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर आई है, इस खबर के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। ये आज की सबसे बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है, क्योंकि मरियम नवाज जो कि इससे पहले खुद रियासत के खिलाफ साजिशों में मुलविस रहीं, अब खबर ये आई है कि सुप्रीम कोर्ट का एक गैर मामूली ऑर्डर अमली तौर पर नाफिज कर दिया गया है।
इलेक्शन कमीशन ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इलेक्शन कमीशन ने अब जो 77 नशिस्तें पीटीआई से छीनी गई थी, यानी कौमी असम्बली की 22 मुंतखब और 3 अकलियती अरकान की रुकनियत, इनको मुअत्तल कर दिया है। केपी की असम्बली से जो 25 मुंतखब और 4 अकलियती अरकान की रुकनियत थी, इसको भी मुअत्तल कर दिया है। सिंध असम्बली से मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 3 और 1 अकलियती रुकन को मुअत्तल कर दिया है और पंजाब से भी 27 मुंतखब और 3 अकलियती अरकान को मुअत्तल कर दिया है। यानी 77 नशिस्तों के ऊपर जो डाका मारा गया था, ये अब मुअत्तल कर दी गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। दूसरी जानिब मारूफ सीनियर सहाफ़ी और बाखबर सहाफ़ी हारून रशीद साहब ने यह कहा है कि इमरान खान साहब की सरिश्त में झुकना और डरना नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब की पर्सनैलिटी को सही रीड नहीं किया, लेकिन अब इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का एहसास हो रहा है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।